गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। तो फर्स्ट चैप्टर हमारा चला हुआ आपके 6 सेमेस्टर का फर्स्ट जो लेसन है वो चला हुआ है। तो हम आए हुए हैं पेज नंबर 11 पर। तो इसके अंदर है कि मापनी के आधार पर जो एरियल फोटोग्राफ है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और वर्गीकरण हमने किस तरीके से किया है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज विस्तार से। तो मापनी के आधार पर जो 3 प्रकार के एरियल फोटोग्राफ हैं जिसको हम वायवे फ़ोटो कहते हैं, तो वो होते हैं बड़े पैमाने की मापनी, भारित मापनी फोटोग्राफ जिसको हम बोलते हैं, वो है 1:15,000 तथा इससे बड़ी मापने वाले जो फोटोग्राफ हैं वो हमारी लॉन्ग स्केल फोटोग्राफ कहलाते हैं। उसके बाद मीडियम स्केल फोटोग्राफ की अगर बात करें तो 1:15,000 से लेके 1:30,000 के बीच की जो स्केल है उसके फोटोग्राफ को हम मीडियम स्केल फोटोग्राफ के रूप में जानते हैं। उसके बाद होते हैं लघु स्केल फोटोग्राफ, यानी बिल्कुल छोटी स्केल का 1:30,000 से कम मापने वाले जो फोटोग्राफ हैं उसको हम लघु स्केल फोटोग्राफ के रूप में जानते हैं। उसके बाद आता है कि भी इस तरीके की फोटोग्राफी को अधिक क्षेत्र में दिखाने के लिए भी कई बार हमें देखा जाता है कि भी बड़े पैमाने के जो एरिया है उसको दिखाने के लिए या सूक्ष्म स्तर के माइक्रो लेवल की जानकारी जिसकी हमने प्राप्त करनी है, यानी ग्राउंड लेवल की बिल्कुल जीरो लेवल की जो जानकारी हमने किसी एरिया की लेनी है तो वो किस में होगा, हमारा बड़े क्षेत्र को दिखाने के लिए मापनी का प्रयोग करते हैं, बड़े पैमाने की मापनी का प्रयोग करते हैं। और सूक्ष्म स्तर पर अधिक जानकारी प्राप्त वहाँ से हम कम मापने वाले क्षेत्र, भारित मापने वाले क्षेत्र के माध्यम से हम दिखा सकते हैं। तो प्रयोग होने वाली फिल्म के अनुसार वायु फोटो के प्रकार कौन से होते हैं, जिसकी भी एरियल फोटोग्राफ प्राप्त करने के लिए 3 प्रकार की फिल्मों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें होती है ब्लैक एंड वाइट जिसको हम बोलते हैं, अवकरत जिसको पीछे मैंने डिफाइन किया था, और कलर्ड जो फिल्में हैं वो उसी के आधार पर हम इसको निर्धारित करते हैं। तो इन तीनों फिल्मों की भिन्न भिन्न प्रकार की जो एरियल फोटोग्राफी है वो हम इन मानचित्रों में देख सकते हैं कि भी किस तरीके से 1.11 अति तिर्यक फोटोग्राफी जिसको हम 60 डिग्री के कोण पर कैमरे को लगाकर फोटोग्राफी हम करते हैं। उसके बाद अति तिर्यक, बिल्कुल बहुत ज़्यादा तिर्यक मात्रा में हम उसकी फ़ोटो लेने का प्रयास करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है। ज्योमेट्री ऑफ एन एरियल फोटोग्राफ, वायवीय फोटो की ज्योमेट्री क्या होती है कि भी इस तरीके से हम 3 उदाहरणों के माध्यम से इनको समझ सकते हैं। जिसमें होता है एक पैरेलल प्रोजेक्शन, समानांतर जो प्रक्षेप है वो लेना, कैसे कि भी प्रक्षेपित किरणें समानांतर होती हैं बिल्कुल, और यह आवश्यक नहीं है कि वे लंब में हों, कोण में 90 डिग्री के कोण में नहीं होती, तिर्यक होती हैं। तो ABC को LM रेखा पर प्रक्षेपित किया जाता है, इसमें डायग्राम आप देख सकते हो। तो उसी के आधार पर जिसमें मानचित्र का हम प्रयोग करते हैं बनाने में, तो उसके बाद होती है लंब कोणीय प्रक्षेप, ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन जिसको हम बोलते हैं। यह समानांतर प्रक्षेप की विशेषता स्थित है जिसमें मानचित्र धरातल पर लंब या कोण प्रक्षेप होते हैं, 90 डिग्री की एंगल से हम फोटोग्राफी करते हैं। इससे सबसे बड़ा गुण यह है कि भी दूरी, कोण और क्षेत्र किसी लक्ष्य से उच्चता को दर्शाता है कि भी अंतरों, इसमें ऊंचाई के अंतर जो है कम हो जाते हैं। सीधे बिल्कुल 1.17 जो डायग्राम है उसके अंदर लंब कोणीय दिखाया गया है और एक समानांतर प्रक्षेप दिखाया गया है। तो दोनों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जिसमें प्रक्षेपित जो किरणें हैं LM पर लंबवत गिरती हैं, बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर गिरती हैं। तीसरा है कि केंद्रीय प्रक्षेप, सेंट्रल प्रोजेक्शन। तो ये जो नीचे वाले डायग्राम हमारे 1.18 वो सेंट्रल प्रोजेक्शन को हमें दिखाता है भी किस तरीके से हम इसको प्रयोग करते हैं। तो इसमें क्या है कि भी नेगेटिव की ओर प्रसारित होती हैं जो किरणें हैं, वेव हैं, वो नेगेटिव तल पर एक लंब खींचा जाए जिस बिंदु पर एक बड़ा लंब हमें देखने को मिलता है जिसको प्रिंसिपल पॉइंट
या नदीर के रूप में जानते हैं। तो एक लंबवत रेखा खींची जाए तो यह फोटो नेगेटिव के एक बिंदु के रूप में मिलते हैं, यानी छोटा सा पॉइंट के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो भी एक ही एरिया को कवर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद बात करें एरियल फोटोग्राफ और मानचित्र के अंतर की, इसके वर्गीकरण की भी मानचित्र और एरियल फोटोग्राफ में वायवीय फोटो की तुलना कैसे हम करें, अंतर भी पूछ सकते हैं, तुलना भी पूछ सकते हैं। तो ये जो पैराग्राफ है हमारा, तो इसमें सारे के सारे जो इसकी डिफरेंसेस हैं वो दे रखी है। मानचित्रों की अगर बात करें तो इसमें मानचित्रों की सूचनाएं इकट्ठी की जाती हैं, एक सीमित सूचनाएं होती हैं कि भी एक जिस एरिया का मानचित्र है उसी एरिया की हमें सूचनाएं देखने को मिलती हैं। मानचित्रों की रचना पूर्व निर्धारित मापनी के अनुसार की जाती है कि भी जो स्केल पहले से हमने निर्धारित कर लिया उसी के अकॉर्डिंग हम मानचित्रों को तैयार करते हैं। मानचित्र के प्रत्येक भाग में शुद्ध मापनी रहती है कि भी कोई गलतियां बहुत कम होने के चांस रहते हैं। दूरियां और दिशाओं का निर्धारण भी काफ़ी शुद्धता से किया जाता है कि भी पूरी की पूरी मापनी के अनुसार जो डिस्टेंस है वो किसी एरिया का देखने को हमें मिलता है मानचित्र में। सापेक्ष उच्चावच का निर्धारण आसानी से किया जा सकता है। किस तरीके से कि भाई सापेक्ष उच्चावच का जो निर्धारण करना है कि भी कितनी हाइट हमने किसी मानचित्र के बनाने में लेनी है, वो एक आसानी से हम कर सकते हैं। मानचित्र पर दूर दराज के अगम्य जिन इलाकों में हम पहुंच नहीं सकते उनको भी दिखाया जा सकता है। मानचित्र कम प्रकाश में भी पढ़ा जा सकता है, भी आसानी से हम इसको देख सकते हैं। काफ़ी परिश्रम इसके लिए करना पड़ता है, समय की आवश्यकता होती है। मानचित्रों का आधार अक्षांश के देशांतर रेखाओं के आधार पर होता है। मानचित्र प्रत्येक चिन्हों को का प्रयोग इसके अंदर करना जरूरी हो जाता है। तो ये हमारे मानचित्र की विशेषताएं थी। अगर एरियल फोटोग्राफ की अगर बात करें तो एरियल फोटोग्राफ संबंधित क्षेत्र का चित्र प्राप्त करता है, जिसे बड़े पैमाने पर जानकारी प्राप्त हम कर सकते हैं। वही लैंडफॉर्म कैसा है, ऊंचाई कैसा है, किस प्रकार की वहाँ की वेजिटेशन कैसी है, वो सारी चीज़ें हम उसमें देख सकते हैं। वायवीय फोटो के केवल केंद्र पर ही मापनी शुद्ध रहती है और अन्य किनारों पर मापने का विकार आ जाता है कि भी जो सेंटर पॉइंट है जहाँ से हम फोटो ले रहे हैं ऊपर से 90 डिग्री के एंगल पर, तो हमें हर चीज़ फोकस होने के बाद अच्छी दिखाई देती है। बट जैसे जैसे किरणें उसकी दूर तक जाती हैं, साइडों में फैलती हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है फोटोग्राफ की वो कम हो जाती है। तो वायवीय फोटो में सापेक्ष उच्च को निर्धारित करने की कोई आसान विधि नहीं है। दूर दराज के क्षेत्रों को एरियल फोटो से भी आसानी से लिया जा सकता है। उड़ान की स्वतंत्रता के कारण एरियल फोटोग्राफ शीघ्र ही तैयार किए जा सकते हैं, तुरंत हम उसको ले सकते हैं। एरियल फोटोग्राफ में यह सुविधा नहीं होती कि भाई तत्वों को प्रदर्शित किया जा सके, किसी न किसी हर चीज़ को दिखाया जा सके, तो वो उसके अंदर नहीं होती। तो एरियल फोटोग्राफ इस प्रकार के लेखन की कोई सुविधा नहीं होती, उसके ऊपर भी किसी प्रकार के चिन्ह लिखे जा सकें कि वो सिर्फ फोटो लिए गए होते हैं। मानचित्र हाथ से बनाए होते हैं तो उसमें हम सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो एरियल फोटोग्राफ जो है नवीनतम सूचनाएं हमें देते हैं और शुद्धता भी ज़्यादा होती है कि भी मानचित्र जो है वो पुराने हो सकते हैं, काफ़ी समय पुराने हम यूज़ कर रहे होते हैं, और जो एरियल फोटोग्राफ है वो तुरंत लिए जा सकते हैं। उसके बाद आती है कि भी हमारी लेंस कैमरा की कि भी नेगेटिव के बीच की लंबवत दूरी फोकल दूरी कहलाती है। तो इसी प्रकार से कैमरा लेंस और चित्र धरातल के बीच की लंबवत दूरी के अनुसार होते हैं, जिसको हम तुंगता के नाम से, फ्लाइंग हाइट के नाम से जानते हैं। तो एक और पॉइंट हमारा पीछे आया था भी ऑर्थो फोटोज क्या होता है। ऊर्ध्वाधर वायवीय फोटो की मापनी केवल समतल भूभाग के लिए ही शुद्ध होती है कि भी जो लैंडफॉर्म हमारा बिल्कुल समतल है उसी के आधार पर हम ऊर्ध्वाधर फोटो अच्छे ले सकते हैं। अतः वायवीय फोटो से मानचित्र बनाने से पहले संदर्भ दृश्य की सममिति दृश्य में परिवर्तित करना आवश्यक है कि भाई किसी प्रकार की जो गलतियां हैं उसको दुरुस्त करना जरूरी है फोटोग्राफ के माध्यम से मानचित्र बनाने के लिए। तो इसी रूप को हम क्या बोलते हैं, स्थानांतरित चित्रों को ऑर्थोफोटो के रूप में जाना जाता है। तो सारांश है, इसको आप पढ़ोगे, कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर छोटे छोटे, तो इनको आप पढ़िएगा। कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए आपका यही लेसन है। फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, इसको रिवाइज कीजिए। अगर आप नोट्स तैयार कर सकते हैं तो काफ़ी आपके लिए एग्जाम में बेटर रहेगा।
तो ये नोट्स तैयार कीजिए, क्वेश्चनों को याद कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।